यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी। सुबह तक तो सब ठीक था, लेकिन दोपहर को वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को जाकर खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और यह सम्राट की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। उस दिन वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे और एक बड़े भोजन का आयोजन था, क्योंकि उस दिन वजीर का जन्मदिन था। एक बड़े संगीतकार को भी बुलाया गया था। वह अभी अभी अपनी वीणा लेकर हाजिर हुआ था। ठीक उसी वक्त उसका संगीत शुरू होना था, लेकिन खबर सुनते ही संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए, पत्नी रोने लगी, लेकिन तभी उस वजीर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोजन भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उन्होंने मुझे वक्त तो दे दिया। उसने संगीतज्ञ से कहा, वीणा बंद क्यों हो गई, भोजन बंद क्यों हो गया और मेरे मित्र उदास क्यों हो गए? 6 बजने में अभी बहुत देर है, 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मित्र कहने लगे, अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा, अब मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। लेकिन वजीर उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति भला और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या यह उचित न होगा कि उससे पहले मैं संगीत सुन लूं, उससे पहले मैं अपने मित्रों के संग हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं? क्या यह उचित न होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए? क्योंकि शाम 6 बजे तो मुझे हमेशा के लिए विदा हो ही जाना है। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अब अनुकूल न रही कि अब कोई वीणा बजाए, परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई भोजन हो। लेकिन वह आदमी कहने लगा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो ही जाना है, तो क्या यह उचित न होगा कि विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं? क्या यह उचित न होगा कि मित्र उत्सव करें? क्या यह उचित न होगा कि मेरा घर एक उत्सव घर बन जाए, कि जाते क्षण में मेरी स्मृति में वे थोड़े से पल टिके रह जाएं जो मैंने अंतिम विदाई के क्षण में अनुभव किए थे? उसके इतना कहने के बाद घर में वीणा बजने लगी। मित्र दोबारा से भोजन करने लगे, पर अंदर से वे लोग उदास थे। संगीतज्ञ उदास था, लेकिन वह वजीर खुश था और उस पल का पूरा आनंद ले रहा था। जब राजा को यह खबर मिली तो राजा उसके घर देखने आया कि कहीं फांसी की सजा सुनते ही वह वजीर पागल तो नहीं हो गया। और जब राजा वहां पहुंचा तो घर में वीणा बज रही थी, मेहमान इकट्ठे थे और राजा जब भीतर आया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था। तो उस राजा ने उससे पूछा, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? खबर नहीं मिली कि शाम 6 बजे तुम्हारी मौत आ रही है? उसने कहा, खबर मिल गई है, इसलिए आनंद के उत्सव को हमने और जोरों शोरों से कर दिया है। उसे रोकने का तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 6 बजे तो मैं हमेशा के लिए विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है, ताकि यह अंतिम विदाई के क्षण मुझे हमेशा याद रह जाए। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को तो फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीने का सही मतलब जानता है, उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती। उसने कहा, मैं सजा वापस ले लेता हूं। ऐसे प्यारे इंसान को यह सजा शोभा नहीं देती। दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है और यह भी सच है कि एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम लोग अपनी जिंदगी को हमेशा फालतू की उलझनों में फंसा लेते हैं, बेवजह और बेकार ही बुरे ख्यालों में खोए रहते हैं। इस सबसे परे ये जिंदगी वो खूबसूरत सफर है जिसको जितना खूबसूरती से जिया जाए उतना कम है। और आज की ये कहानी यही सिखाती है कि हर परिस्थिति में कैसे अपने आप को मजबूती से पेश करना चाहिए, ताकि उस परिस्थिति का हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव न पड़ सके। जितनी जल्दी इंसान ये समझ लेगा, उतनी जल्दी वो एक खूबसूरत जिंदगी का हकदार बनेगा। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि अविराट बेस्ट को। मुझे यकीन है कि यह कहानी आपके निजी जीवन में जरूर परिवर्तन लाएगी। लेकिन अगर अभी भी यदि आपके मन में कोई संदेह बाकी हो
तो बेझिझक कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको वास्तविक जीवन से रूबरू करवाना और कहानी इसका एक बेहतरीन माध्यम है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको अगली ही एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।